गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ाएंगे विद्युत सेलों का संयोग। विद्युत सेलों का संयोग कितने प्रकार का होता है? विद्युत सेलों का संयोग दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। तो देखिए मैंने जो डायग्राम बनाया, कौन से क्रम का बनाया? श्रेणी क्रम का। किसका? श्रेणी क्रम का। जब आंतरिक प्रतिरोधों का योग जो होता है, आंतरिक प्रतिरोधों का योग बाह्य प्रतिरोधों की तुलना में क्या होता है? कम होता है। तो जब कम होता है तो हम प्रतिरोधों को कौन से क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोधों की तुलना में कम होता है तो हम उसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। वो जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोधों की तुलना में बहुत बड़ा होता है तो अब उसे हम कौन से क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो दो टाइप के हो गए, एक हो गया श्रेणी क्रम, एक हो गया समांतर क्रम। तो हमें क्या करना? विद्युत सेलों का संयोग। तो सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए विद्युत सेलों का संयोग कितने प्रकार का होता है। विद्युत सेलों का संयोग दो प्रकार का होता है। नंबर एक श्रेणी क्रम, नंबर दो समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम वाला मैंने इसका डायग्राम बना दिया, समांतर क्रम वाला अभी बनाऊंगा। तो देखिए श्रेणी क्रम क्या होता है? जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोधों की तुलना में कम होता है। क्या होता है? कम। तो उसे कौन से क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम। और जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोधों की तुलना में बहुत बड़ा होता है तो उसे हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो बस यही डिफरेंस है। जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोधों की तुलना में कम होता है तो उसे श्रेणी में जोड़ देते हैं। और जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोधों की तुलना में बहुत बड़ा होता है तो उसे हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये आ गया विद्युत सेलों का संयोग नंबर एक, श्रेणी क्रम। विद्युत सेलों का संयोग कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक हो गया श्रेणी क्रम। कौन सा हो गया? श्रेणी क्रम। और दूसरा समांतर क्रम। समांतर क्रम। तो देखिए इसमें विद्युत भाग बल क्या? ई ई ई। और इसमें आंतरिक प्रतिरोध क्या? आर आर आर। और बाह्य प्रतिरोध क्या? आर। तो इसका टोटल विद्युत भाग बल कितना हो जाएगा? एन पदों तक जैसे ई ई ई इसी तरह से चलता रहेगा तो विद्युत भाग बल कितना हो जाएगा? एन ई। यदि किसी विद्युत परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध इसे इस तरह से भी मान सकते हैं, R1 R2 R3 से E1 E2 E3 ऐसे मान लीजिए। जैसे R1 आ गया, फिर R2 आ गया, डॉट 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 ऐसे Rn तक चल जाएगा। कहाँ तक? तो टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R बराबर आ जाएगा हमारा एन आर। ये आ गया हमारा आंतरिक प्रतिरोध एन पदों तक। कहाँ तक? एन पदों तक। तो ये आ गया आंतरिक प्रतिरोध। विद्युत वाहक बल इसी तरह से, विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा इसका? विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल भी कितना है? E1 E2 डॉट 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 En तक। कहाँ तक जा सकता है वो? E1 E2 E3 E4 E5 E6 कहीं तक भी जा सकता है। तो विद्युत वाहक बल टोटल कितना हो जाएगा? इसे लिखेंगे हम Ne। कितना लिख दिया? और बाह्य प्रतिरोध ये आ गया विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल टोटल आ गया विद्युत वाहक बल। अब हमें क्या निकालना है? इसका प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध कितना है इसका? बाह्य प्रतिरोध। तो बाह्य प्रतिरोध तो केवल कितना दिया? आर। कितना दिया? आर। अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे हम, ई बराबर आई आर। तो आई बराबर कितना आ जाएगा? आई बराबर आ जाएगा हमारा ई अपॉन आर। तो आर जो है इसका बाह्य प्रतिरोध है, लेकिन इसमें आंतरिक प्रतिरोध भी और बाह्य प्रतिरोध भी है। तो आंतरिक प्रतिरोध ये आ जाएगा, बाह्य प्रतिरोध। तो टोटल प्रतिरोध कितना आ जाएगा हमारा? ये देखिए आई तो इसी तरह से रहेगा हमारा ई। विद्युत भाग बल कितना टोटल? एन ई। तो ई की जगह कितना आ जाएगा? एन ई। मैं लिख देता हूँ मैं ई बराबर एन ई और आर बराबर एन आर प्लस आर। मतलब आंतरिक प्रतिरोध ये टोटल है। ये कौन सा? टोटल। ये भी टोटल है। ठीक। तो आर ई की जगह एन ई रखेंगे और आर की जगह एन आर प्लस आर। तो आई बराबर ई की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी? एन ई
अपॉन, यहाँ आर था तो आर की वैल्यू कितनी है, ये आर है नीचे तो आर की वैल्यू कितनी थी यहाँ, एन आर प्लस आर। तो फॉर्मूला क्या आया, आई बराबर एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। तो जहाँ पर आई क्या है इसकी, आई इसकी धारा है और एन ई विद्युत भाग बल है, एन आर भी क्या है आंतरिक प्रतिरोध और आर क्या है बाह्य प्रतिरोध। एन इसलिए लगाया क्योंकि ये क्या था एन पदों तक, क्योंकि इसमें आर आर दिया था तो मैंने मान लिया था आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव डॉट 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 आर एन तक। तो इसलिए क्या आया था इसमें आर की जगह आया एन आर। ऐसे ई वन ई टू ई थ्री डॉट डॉट ई फोर तक दिया तो ऐसे कहीं तक एन तक दिया तो एन ही आ जाएगा, विद्युत भाग बल कितना आ जाएगा एन ही। तो ई बराबर आई बराबर ई अपॉन आर, आर टोटल प्रतिरोध आ गया तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी एन आर प्लस के आर। इधर लिख दिया मैंने टोटल, ई की जगह एन ई आ जाएगा आर की जगह एन आर प्लस आर। तो आई बराबर एन ई की जगह एन ई आ गया एन आर ऐसी आ गया ऐसी आ गया, ई की जगह एन ई आ गया आर की जगह क्या आ गया एन आर प्लस के आर। यहाँ से वैल्यू लिख दी। तो ये था विद्युत सेलों का संयोग मतलब श्रेणी क्रम। विद्युत सेलों के संयोग का कौन सा था ये श्रेणी क्रम। जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोधों की तुलना में क्या होता है कम होता है, तब हम सेलों को कौन से क्रम में जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब इसका हम बताते हैं समांतर क्रम। तो इसका डेरिवेशन श्रेणी क्रम को उतार लो, अब समझाएंगे हम समांतर क्रम। देखिए अब बताना है वैद्युत सेलों का समांतर क्रम। तो देखिए समांतर क्रम का डायग्राम बना देते हैं। इसमें हमारा ई डॉट 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 है कि ई एन तक। देखिए इसमें हमने प्रतिरोध कितना मान लिया आंतरिक प्रतिरोध कौन सा क्रम होता सेलों का वैद्युत सेलों का समांतर क्रम। तो वैद्युत सेलों के समांतर क्रम में क्या करते हैं जब सेलों का वैद्युत सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोधों की तुलना में बहुत बड़ा होता है तो हम वैद्युत सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये था हमारा वैद्युत सेलों का समांतर क्रम। तो इसके डेरिवेशन सोल्व करते हैं। यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान यदि आंतरिक प्रतिरोधों का मान बाह्य
प्रतिरोधों की तुलना में, बाह्य प्रतिरोधों की तुलना में बहुत बड़ा होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। तब उनको समांतर क्रम में जोड़ दें। कौन से में? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। देखिए इसी तरह से इसका प्रतिरोध निकालेंगे, आंतरिक प्रतिरोध क्या निकालेंगे? आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे। तो समांतर क्रम का तुम्हें पता ही है, 1/r बराबर कितना था? 1/r1 मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा इसका 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट 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 1/rn, n पद होता। मतलब कुल मिला के इसका टोटल कितना आ जाएगा? 1/r1 बराबर आ जाएगा हमारा, n n है तो n/r, n/r। ऐसे विद्युत भाग बल कितना आ जाएगा? जैसे E1 E2 प्लस डॉट 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 En, तो ये आ जाएगा हमारा Ne। कितना आ जाएगा? अब हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर E/R। तो टोटल R कितना होता है? I बराबर E अपॉन आंतरिक प्रतिरोध, ये होता है आंतरिक प्लस बाह्य। ठीक, ये आ गया हमारा I बराबर E अपॉन R1 प्लस R। तो I बराबर E की जगह कितना आ जाएगा? E की वैल्यू है हमारी Ne, और R1 की वैल्यू है हमारी n/R। तो I बराबर E की वैल्यू रख दो Ne, E की जगह कितनी आ जाएगी इसकी? E की जगह Ne, तो ये आ जाएगा हमारा Ne। R की जगह कितना आ जाएगा? R की जगह ये आ जाएगा 1/r1 है, तो R निकालेंगे तो R/n आ जाएगा। कितना आ जाएगा? R/n, उल्टी वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो इसकी आ जाएगी हमारी R/n प्लस R। तो ये था हमारा, क्या था हमारा? ये समांतर क्रम, विद्युत सेलों का समांतर क्रम। तो देखिए कितने क्रम बताया हमने विद्युत सेलों के? 2 क्रम बताया। एक बताया था श्रेणी क्रम, एक बताया था समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में बताया था जब किसी परिपथ में आंतरिक प्रतिरोधों का योग बाह्य प्रतिरोधों की तुलना में क्या होता है? बहुत कम होता है, तब इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और जब आंतरिक प्रतिरोधों का योग बाह्य प्रतिरोधों के योग से बहुत बड़ा होता है, तब उसे हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो इस क्रम को हम विद्युत सेलों के संयोग का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम कहते हैं। देखिए इसका जो मैंने डेरिवेशन भी सोल्व कर दिया अलग अलग, अब इसका डेरिवेशन हम उतार सकते हैं। ये तो है हमारा समांतर क्रम का। कौन से क्रम का है? समांतर क्रम का, समांतर क्रम का। तो इससे पहले क्या पढ़ाया था मैंने? इसका श्रेणी क्रम।